सनातन पर ये जहर वाला प्रहार, क्या विषैली राजनीति से होगा बेड़ा पार? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है रामकृपाल सर को आना चाहिए कि ये साइनाइड से लेकर सनातन तक, क्या आपको लग रहा है कि सीधे सीधे 24 चुनावी कनेक्शन इसमें नजर आता है? आपने शुरू में ही एक वाक्य बोला था जो बिल्कुल निचोड़ है। वो ये था कि मंडल का जो आया था, जो उसका उद्देश्य था, मंडल कुछ समय तक, तो जब तक मंडल के खुद के अंतर्विरोध सामने नहीं आए तब तक वो पिछड़ों को और दलितों को एक साथ रखने में कामयाब हुआ। उत्तर प्रदेश में जब काशीराम और मुलायम हुए तो याद होगा आपको नारा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वाकई रहा। लेकिन देखिए 2019 में वही काशी और मुलायम की पार्टियां मिलती हैं, लेकिन परिणाम दूसरा रहा। हुआ क्या है कि मंडल जब आया तो उसके जो जमीनी अंतर्विरोध सामने आते गए, तो वो मंडल का जो दही था उसको समय ने मथ दिया। उसमें से दो चीज़ें निकली। क्रीम तो रह गया समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन मट्ठा जो था 37 से 38% वो चला गया 2012-14 में ही बीजेपी की तरफ। और वो 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार इंटैक्ट है। और अच्छी तरह से जानते हैं नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स और सारी चीज़ें जिस तरह की है कि जब तक वो अब लौट चलें तो उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए एक छटपटाहट के तहत 500 साल से लोग रामचरितमानस पढ़ रहे हैं जी। सवाल इस बात का है कि इसको लेकर के ये तमाम नेता जयप्रकाश नारायण आंदोलन से पैदा हुए थे, लालू भी, नीतीश भी, रामविलास जी, जितने भी हैं, तब से लेके 50 साल हो गए। 50 साल से आज तक ये चौपाई आपको समझ में नहीं आई थी। तो 2000 ऐन चुनाव के मौके पर ही अब ब्रह्म ज्ञान हो गया कि कितनी घटिया बातें लिखी हुई हैं। सही बात। अरे समाज हर घर में मानस पढ़ी जाती है और 50 साल से वो इसको आत्मसात कर चुके हैं। अब वो जनता नहीं रही, जैसा मैंने कहा ना कि मिले मुलायम वाली। और 2019 अब जनता इतनी सजग हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबके घर में जाता है, सब एक दूसरे, जो पढ़ा लिखा भी कम है वो विजुअल के सहारे सब कुछ जानता है। और मैं ये कहता हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो 35 से 37% जो चला गया है उसके जमीनी कारण हैं। मलाई आप खाते रहे और उन लोगों को लुभावना ये करते रहे, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। और आज जहाँ वो गए हैं, बदलाव आया है कि नहीं आया है, ये 24 का जनता वोट करेगी, सब पता चल जाएगा। लेकिन शुद्ध रूप से जो तमाम उसको जो उदय निधि से लेकर के यहाँ तक जो ये हो रहा है, उदय निधि मंडल को धार देने वाली जो नहीं, मैं बताऊं आपको, उदय निधि तो बहुत सही है, क्योंकि तमिलनाडु में वहाँ उस तरह का पिछड़ों का अनुपात नहीं है। वहाँ दलितों की एक बहुत बड़ी संख्या है और जो ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार के समय से ही डीएमके के साथ रही है। तो वो जो पुत्र जी हैं वो तो बिल्कुल फोकस राजनीति है कि तमिलनाडु में हमको कोई चुनौती न मिलने पाए, न बीजेपी से न एआईडीएमके से। लेकिन पिताजी जो हैं अखिलेश, मतलब एम.के. स्टालिन, आप देखिए कि पिछले चुनाव में उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया था जी, उसमें एक चीज थी कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। ये डीएमके से डेविएशन था। यानी उनको ये मालूम है, बड़े स्टालिन जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि बिना एक सॉफ्ट हिंदुत्व को रखे इस देश में किसी केंद्रीय राजनीति में पहुंचना असंभव है। और सर वो बड़े स्टालिन साहब जो आप कह रहे हैं, हाँ, स्टालिन, अगर उनकी पत्नी का भी नाम टाइप करें या उदयनिधि स्टालिन जो सनातन के विरोध में बयान देते हैं, उनकी माताश्री का नाम टाइप करेंगे आप, तो सबसे पहले जो आपको सर्च इंजन पर नजर आएगा वो पता चलेगा किस तरीके से वो मंदिरों में जा रही हैं, हाँ, और मंदिरों में जाकर वो दान दे रही है। खैर, आपने जिस तरीके का यहाँ पर एग्जाम्पल रखा कि एक वो 90 का दशक था जब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और फिर वही फॉर्मूला 2019 में जब फ्लॉप साबित हुआ उत्तर प्रदेश में कि एसपी बीएसपी साथ आकर भी कोई कमाल नहीं कर पाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।